कितना अजीब लगता है ये सुन के कि जो दुश्मन आपके ऊपर इतनी सारी क्रियाएं कर रहा है, आपके ऊपर इतनी सारी एविल एनर्जी छोड़ रहा है, बद्दुआएं देता है आपको, आपके लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करता है, अगर वो इंसान आपको कहे कि आप हो तो बहुत पावरफुल, हो तो बहुत ताकतवर, आपको हराना, आपको रास्ते से हटाना बहुत मुश्किल है। क्या हो अगर आपका दुश्मन आपसे कहे कि आपको हटाने के लिए उसने बहुत सारे पापड़ बेले, बहुत मेहनत की, बहुत सारे पैसे खर्च किए, लेकिन फिर भी मनचाहा डैमेज वो आपको नहीं कर सका। कितना मजा आएगा ना। आज की एनर्जी उसी चीज की है। जो एनर्जी आज मुझे फील हो रही है वो ये कि आपके दुश्मन को ये बहुत अच्छे से पता है, महसूस होता है उससे कि आप हो बहुत पावरफुल। आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसा है जो विच मेक्स यू क्वाइट पावरफुल, वेरी पावरफुल। और ये चीज आपके दुश्मन को महसूस भी होती है कि समथिंग इज देयर विच इज गिविंग यू सपोर्ट, विजिबल, इनविजिबल, कोई विजिबल शक्ति, आपकी खुद की हायर सेल्फ, या फिर कोई इनविजिबल शक्ति, कोई दैवीय शक्ति जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो आज की रीडिंग उसी के ऊपर है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना एविल क्रिया करने के बावजूद, आपके ऊपर इतनी एविल शक्ति छोड़ने के बावजूद भी आपका दुश्मन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है। उसे पता है कि आपको हराने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे। पहले पापड़ बनाने पड़ेंगे, आटा लगाना पड़ेगा, उसके बाद पापड़ बनाने पड़ेंगे, बेलना पड़ेगा, उसके बाद कहीं वो आपको जाकर कोई चुनौती दे सकेगा जिसमें भी कोई कंफर्मिटी नहीं है कि वो सच में आपको उतनी डैमेज पहुंचा भी पाएगा जितनी उसने प्लान करी है। क्यों? क्योंकि उसके हिसाब से अगर आप पूछो तो आप बहुत पावरफुल हो। ठीक है, तो क्यों लगता है आपके दुश्मन को कि आप इतने पावरफुल हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सबसे पहले आज चेक करेंगे आपके दुश्मन की करंट एनर्जी क्या है, आपके हेटर की करंट एनर्जी। नंबर 2, क्यों आपको वो इतना ज्यादा पावरफुल या एक समथिंग वेरी यूनिक पर्सनालिटी समझता है कि कुछ तो है इसके अंदर, कोई स्पेशलिटी, कुछ तो बात है इसके अंदर। फ्यूचर एक्शन उसके क्या है? क्या सच में उसके साथ कुछ ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से वो आपको इतना पावरफुल समझ रहा है? क्या उसने कुछ देखा, कुछ समझा, उसके लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो आपको इतना पावरफुल समझ रहा है? तो आज की रीडिंग उसी पर है। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्यारी सी मैया, प्यारे से बाबा को का आह्वान करेंगे। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी। माँ बाबा आपकी रक्षा, आपका आशीर्वाद हम सब पर रहे, आपके रक्षा घेरे में हम हमेशा रहें, आप हमें सही रास्ता दिखाओ। आज की रीडिंग से मेरे व्यूवर्स के दिमाग से जितने भी कंफ्यूजन, डाउट है, सब निकल जाए, उन्हें वो पता चले जो अभी तक उन्हें नहीं पता। जय मां बगलामुखी, हर हर महादेव, हमारी रक्षा करना, रीडिंग में हमारा साथ देना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहले देखते हैं आपके दुश्मन की करंट एनर्जी क्या है। आपका जो भी दुश्मन है आप उसका एक बार नाम ले लो। आई नो आप उसका नाम नहीं लेना नहीं पसंद करोगे, बिकॉज ऐसे घटिया लोगों का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, बट रीडिंग है, लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, है ना। तो आप अपने दुश्मन का एक बार नाम ले लो। अच्छा, कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये कौन से कार्ड्स हैं। ये बहुत ज़्यादा लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं कौन से कार्ड्स यूज़ करती हूँ, तो मैं सब तो नहीं बताती, लेकिन हाँ ये वाले जो कार्ड्स है वो टैरो कार्ड ही है। आर्च नोवेयू कार्ड है शायद, ये ऐसा ही कुछ नाम था। तो अगर कोई टैरो रीडर्स, बहुत सारे टैरो रीडर्स भी मेरा वीडियोस देखते हैं तो वो मुझसे पूछते हैं, तो मैं बता दूं कि ये आर्ट नोवेयू कार्ड्स है। ओके, और जो भी टैरो रीडर मेरा ये वीडियो देख रहा है, आप कार्ड्स मेरा देख के मत लीजिए, आप सर्च कीजिए, आपको जो भी कार्ड रेजोनेट करे वो आप लिया कीजिए। मैं जो कार्ड यूज कर रही हूँ वो मुझे इंक्लिनेशन हुआ इसलिए मैंने खरीदे। आप कार्ड देखो, आपका जिससे इंक्लिनेशन हुआ वो कार्ड खरीदो। हाँ, इट्स ओके, फाइन, नो इश्यूज। आपने पूछा, मैंने बता दिया। ओके, मेरे व्यूअर्स के दुश्मन की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स के दुश्मन की करंट एनर्जी क्या है?
मेरे व्यूअर्स के दुश्मन की करंट एनर्जी, माय गुडनेस, पटापट। डिस्प्यूट 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 डिस्प्यूट, बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट डिस्प्यूट डिस्प्यूट। डिस्प्यूट की एनर्जी है, हेल्प की एनर्जी है। आपका जो दुश्मन है ना, उसकी मैं अगर करंट एनर्जी बताऊं तो इसमें मुझे आप नजर नहीं आ रहे हो, मैं सच बता देती हूँ। आपके दुश्मन के लाइफ में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई झगड़ा हुआ था, ठीक है। इसकी बातों को लेकर या इसका किसी के साथ ना वर्बल बहुत बुरा तरह फाइट हुआ था, बहुत बुरी फाइट यहाँ पर दिख रही है। मतलब आप समझ लो कॉलर वॉलर पकड़ने वाली जो फाइट नहीं होती है, उस तरीके की फाइट दिख रही है। उसके बाद इसने किसी से हेल्प मांगी है, ठीक है। अपने कोई चेला है इसका, कोई गुरु समझ लो, गुरु है या चेला है, जो भी है इसी की कैटेगरी का है। मेरा कहने का मतलब ये, उससे इसने हेल्प मांगी है एंड डेफिनेटली इसको वो हेल्प मिली एंड फाइनली वो जो चीज इसको बुरी लगी थी, वो जो चीज की वजह से इसको डैमेज हुआ था, वो इसका रिकवरी हो गया है। अब आप ये मत लिखना शुरू हो जाना तो इसको कर्मों की सजा कब मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगी। देखो सबको कर्मों की सजा मिलती है, कर्म किसी का पीछा नहीं छोड़ते। मेरा काम है आपको सच बताना, जो मैंने सच देखा मैंने वो बता दिया कि इसको किसी से मदद मिली और ये उस प्रॉब्लम से निकल गया। नाउ वो अपनी लाइफ में अंडर कंट्रोल में है। पर ये आपको इतना पावरफुल क्यों समझता है, ठीक है। तो करंट एनर्जी में तो आप नहीं हो इसके, दैट्स अ वेरी गुड साइन। इस समय वो आपके बारे में नहीं सोच रहा, बट ये इंसान आपको इतना पावरफुल क्यों समझता है, इसलिए नहीं सोचा क्योंकि खुद अभी झमेले से बाहर निकलाएंगे। ये आपको इतना पावरफुल क्यों समझता है, ये आपको इतना पावरफुल क्यों समझता है, इसका आपके लिए व्यू क्या है। आपके हेटर का, मेरे व्यूअर्स के हेटर का मेरे व्यूअर्स के लिए क्या व्यूज है। वेरी अग्रेसिव, बहुत मेहनती, जब तक काम ना निकाल ले पीछा ना छोड़ेगा, बहुत दूर की सोचने वाला है। ओके, एक चीज बताऊं आपको, आई विल टेक द बॉटम ऑफ द डेक एज द पार्टनरशिप कार्ड। ओके, एक चीज बताऊं आपको, इस इंसान को ना आपके बारे में बहुत बारीकी से पता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बारीकी से कि आप एग्रेसिव हो जाते हो कभी कभी, आप कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते हो, आप कभी कभी बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लेते हो, ठीक है। उसे ऐसा लगता है कि आपको ज़रा सा पिनकाओ, ज़रा सा पिन को प्रिक करो और आप उछल पड़ते हो। आप अपने ऊपर आप अपना आपा बहुत जल्दी खो देते हो, अपने ऊपर कंट्रोल बहुत जल्दी खो देते हो। और जब आप कंट्रोल खोते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता कि सामने कौन खड़ा है। आप बिल्कुल इमोशनलेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो। आपको जब गुस्सा आता है तो आपको समझ में नहीं आता कि सामने कौन खड़ा है। आप इस तरीके से वियर्ड बिहेव करते हो। ये बात ही बहुत अच्छे से जानता है, एकदम इमोशनलेस हो जाते हो। अगर सामने किसी की फीलिंग को हर्ट भी हो रहा हो तो आप ध्यान नहीं दोगे। ये आपकी वीक पॉइंट बहुत अच्छे से जानता है। दूसरा, बहुत अच्छे से जानता है कि आप बहुत मेहनती इंसान हो, हर चीज़ को बारीकी से देखने वाले इंसान हो। तो आपके साथ अगर आपको नीचे गिराना है तो उसी लहजे में बात करनी पड़ेगी, ताकि आप उन चीज़ों को पकड़ ना पाओ जो आपके साथ हो रही है। क्यों? क्योंकि आप तो हर एक चीज़ों पर ध्यान देते हो, हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर आपका ध्यान जाता है। तो आपका ध्यान भटकाने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये है आपके लिए उसका व्यू। और जो चीज़ व्यू है आपके लिए कि आप बहुत ज़्यादा ना दूर की सोचने वाले हो। पहले आप जितने इम्पल्सिव थे उससे बहुत चेंजेस आपकी लाइफ में आया है। पहले की आप एनर्जी देखो, ठीक है, उसके बाद की एनर्जी देखो और उसके बाद की एनर्जी देखो। ये आपकी एनर्जी है। इसका मतलब ये कि आप पहले से बहुत चेंज हो रहे हो, पहले से काफ़ी ज़्यादा आपका जो बिहेवियर है कंट्रोल में आ रहा है। अब आप पहले जैसे इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेते, अब आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल में हो, दूर की सोचते हो, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेते,
पेशेंटली डिसीजन लेते हो। आपके अंदर पेशेंस की जो कमी थी वो पेशेंस अब इसको आपके अंदर दिखाई देता है। तो ये और ज्यादा क्या हो गया, और ज्यादा कॉन्शियस हो गया आपको लेकर। साथ ही साथ ये बात ये बहुत अच्छे से जानता है, जहां पर ये आपकी गलत चीज और अच्छी चीज दोनों से वाकिफ है, ये आपकी एक और चीज से वाकिफ है कि अगर आपको कोई चीज सता रही होगी ना तो आप किसी को जाकर बोलोगे नहीं, आप अंदर ही अंदर घुटते रहोगे, ना किसी से मदद मांगोगे, ना किसी के पास जाओगे, ना किसी को मदद करने दोगे। आपके अंदर अगर आपको कोई चीज बुरी लगी है तो आप एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हो जहां पर आप किसी को आने नहीं देते, आप एकदम अकेले रहना पसंद करते हो, किसी से बात नहीं करना, और उसी बातों को सोच सोच कर टेंशन में, डिप्रेशन में आप टाइम वेस्ट करते जाते हो अपना। यही नहीं कि आप ओपन आउट होकर सबके सामने कोई बात बोल दे जिससे थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो ये बात ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ हुआ भी ना तो आप किसी को बोलोगे नहीं। उसे बहुत अच्छे से पता है कि आपको कभी कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इंसोम्निया होता है, बहुत ज्यादा लोनलीनेस आपको फील होता है, कभी कभी आप अपने आप को बहुत अकेला फील करते हो। ये बात भी वो बहुत अच्छे से जानता है। साथ ही साथ वो ये भी बहुत अच्छे से जानता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो एक बहुत अलग तरीके की पर्सनालिटी है, आपकी पर्सनालिटी का कोई मैच नहीं है। शायद इस पर्सनालिटी से वो बहुत जलता भी है, क्योंकि जो पर्सनालिटी की एनर्जी आपकी आ रही है उससे दुश्मन की जो लाइनअप मैं देख रही हूँ कार्ड्स का, आपकी पर्सनालिटी से भी वो बहुत ज्यादा जलता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि आप इतने ज्यादा अच्छे दिखते हो या अच्छा आपकी लाइफ है। समथिंग उसके लाइफ में जो चीजें मिसिंग है ना, वो चीज शायद वो आपके पास देखता है। आपकी जो भी रेपुटेशन, रिकॉग्निशन है, आपका जो भी रुतबा है, नेम फेम है, आप जैसे दिखते हो, जैसे बातें करते हो, चाहे लोगों में बहुत ज्यादा आपके डिमांड है, उस चक्कर में ना ये जलता है आपके पर्सनालिटी से। समथिंग उसको ना बहुत वियर्ड फील होता है व्हेनेवर दे सी यू। ये इसकी एनर्जी है। साथ ही साथ आपकी लाइफ में एक चीज और है, उसे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आएगा जब वो एकदम आपको कॉपी कर पाएगा या आपकी तरह बिल्कुल अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, क्योंकि ये इंसान ना जनरली आपकी जगह लेना चाहता है। मतलब जो भी चीज आज आपकी लाइफ में है उसका रेप्लिका इसे अपनी लाइफ में चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा ना एक जिसे बोलते हैं ना डिमेंटेड काइंड ऑफ इंसान है। अरे सबकी जर्नी अलग होती है, सबकी लाइफ अलग होती है। आप किसी से जल भुन के किसी की लाइफ थोड़ी ना ले सकते हो, पर इन लोगों को अगर सिखाने बैठोगे ये उल्टा आपको सिखा देंगे। इनके हिसाब से ये जो कर रहे हैं बहुत सही है। इनके हिसाब से सबसे ज्यादा कोई ग्रेट इंसान इस दुनिया में है तो ये लोग हैं। ऐसा नहीं होता। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये आपको इतना ज्यादा पावरफुल क्यों समझता है। उसकी करंट एनर्जी हमने आपकी देखी, उसके मन में आपके लिए क्या व्यूज है। अब ये आपको इतना पावरफुल क्यों समझता है, क्या रीजन है कि ये आपको इतना ज्यादा पावरफुल समझता है। सॉरी, सडनली एसी में घै करके आवाज आनी शुरू हो गई। ओके, ये आपको इतना ज्यादा पावरफुल क्यों समझता है, ये आपको इतना ज़्यादा पावरफुल, ताकतवर क्यों समझता है मेरे व्यूअर्स का एनिमी। ओके, एक समय ऐसा था जब इसने ना बहुत गंदा आपको नीचे, वाव, यू कांट इवन इमेजिन आपको कौन से कार्ड्स मिले हैं। और भी 2 कार्ड है, मैं दिखाऊंगी, पहले बता देती हूँ। इस इंसान को ना बहुत अच्छे से पता है कि इसने आपके लाइफ में एक समय ऐसा था जब इसने बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचाया था आपके लाइफ में। चारों तरफ से अंधकार था, आपके लाइफ में कोई हेल्प करने वाला नहीं था, आप बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। जिस इंसानों पर आपको यकीन था कि ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे, उन लोगों ने भी आपको पूरी तरह अकेला छोड़ दिया था। लेकिन उस समय भी आप होप नहीं हारे और आपने पूरी जान लगाकर अपने आप को उस परिस्थिति से बाहर निकाला, जिस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इसने आपको इतना गंदा गिराया था।
शायद और कोई होता तो कुछ गलत रास्ता अपना लेता या समथिंग कुड हैव एंड देयर लाइफ, बट आपने उस चीज से मुकाबला किया, डटकर मुकाबला किया, और सबसे बड़ी बात है आपने इस चीज से अकेले मुकाबला किया। आपके चाहने वाले, आपके आस पड़ोस वाले, आपके जो आपका फेवर करते हैं, उन लोगों ने भी आपकी कोई मदद नहीं करी, एंड आप, वो बोलते हैं ना, चिराग लेके अकेले निकले। शायद यहाँ पर ना इस इंसान के अंदर जो चीज आप देख रहे हो, शायद आपका डिवाइन पावर ने आपका बहुत मदद किया। एंड ये देखो डिवाइन पावर का कार्ड भी आया है। आपकी नॉलेज, आपका विजडम, ये जो सॉलिट्यूड, ये जो अकेलापन आपको मिला ना, इसने आपको और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बना दिया। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी आज की पर्सनालिटी में झलकती भी है कि आपने जो झेल लिया ना, अब आपको किसी चीज का डर नहीं रहा, जो होगा देखा जाएगा। आपके अंदर ना एक स्ट्रेंथ, इस इंसान ने आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा किया है, क्योंकि जो इसने आपके साथ किया था उससे निकलना नामुमकिन था, लेकिन फिर भी आपने अकेले अपनी लड़ाई लड़ी है, किसी के सहारे के बिना, और उसके बाद आपने बहुत अच्छा अपनी लाइफ में करके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि आप टूट गए, बिखर गए, करना करा बहुत कुछ था आपके ऊपर, लेकिन आप टूटे नहीं, बिखरे नहीं। सब कुछ होने के बाद भी आप केयर फ्री होकर अपनी जिंदगी जीते गए, पूरे हौसले के साथ, पूरे पॉजिटिविटी के साथ, और इस पॉजिटिविटी को देखकर डिवाइन पावर ने भी आपका साथ दिया। और ये स्पिरिचुअलिटी जो है आपकी, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है आपकी, ये आपके हेटर को साफ दिखती भी है कि कोई ना कोई आध्यात्मिक शक्ति आपके पास जरूर है कि आपको हर मुसीबत का सहारा मिल जाता, हर मुसीबत में सहायता मिल जाती है। कोई भी प्रॉब्लम आए आपको सहारा मिल जाता है, कितनी भी तकलीफ आए आप गिरते नहीं हो, संभल जाते हो। लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाता है। एट प्रेजेंट आपकी जिंदगी में वो जो देखता है उसे ऐसा लगता है कि आपकी जिंदगी में इतना करने के बावजूद भी कुछ बिगड़ा नहीं। आपकी जिंदगी में जो चीज आपको मिलनी है वो मिली है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी वो आपको गिरा नहीं पाया। आपको नेम मिला, फेम मिला, आज भी आपको लोग पसंद करते हैं। मे बी शायद इस इंसान ने ना आपको बहुत ज्यादा डिफेम करने की कोशिश करी थी। इस इंसान ने, आई कैन बेट ऑन इट, इस इंसान ने आपको बदनाम करने की कोशिश करी थी। इस इंसान ने आपको सोसाइटी में बदनाम, फैमिली में बदनाम, आपके बिजनेस में बदनाम, जहां पर भी आप काम करते हो वहां पर बदनाम करने की कोशिश करी। फाइनेंशियल लॉस देने की कोशिश करी कि आपको लोन लेना पड़े, आप कर्जे में डूब जाओ, आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाए, आप स्टक महसूस करो, आपका कोई साथ ना दे, पर जाको राके साईं मार सके ना कोई। ईश्वर ने आपका बहुत साथ दिया, इसे कोई झुठला नहीं सकता। देर आए दुरुस्त आए, ईश्वर ने आपका साथ बहुत दिया है। एंड यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति आपके ऊपर बहुत दिख रही है। नंबर 6 का कार्ड, नंबर 5 का कार्ड मिला है आपको। दैट्स अ वेरी गुड साइन कि आपके लाइफ में जो भी चीजें थी वो अब इस समय नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग आई वांट टू नो, क्या इसे कभी बैकफायर हुआ है कोई चीज जिससे इसको एकदम साक्षात देखने को मिला हो? कोई ऐसी चीज इसकी, इस हेटर की लाइफ में हुई जिससे उसको ये पता चला हो कि हाँ सामने वाला बहुत ताकतवर है, इसे गिराना इतना आसान नहीं होगा? क्या इसके लाइफ में कभी कोई ऐसी चीज हुई थी? इसकी लाइफ में जो झगड़े हुए वो, यस, इसको चीटिंग किया किसी ने, एंड बहुत मुश्किल से उस प्रॉब्लम से ये निकला। ठीक है, एक चीज और मैं बता दूं, जिसके साथ भी आपका दुश्मनी है ना, वो खुद इंसान भी बहुत पावरफुल है। तो इसके साथ भी, इसका भी किसी के साथ झगड़ा हुआ, इसको भी किसी ने चीट किया। जब इसको चीट हुआ तब इसको समझ में आया कि शायद ये कर्मों की मार पड़ी है इसे, इसने आपके साथ गलत किया इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ। बट बोलते हैं ना कि ऐसे लोग कभी सीधे नहीं होते, वही वाली कहानी है। इन फ्यूचर इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है क्या? इन फ्यूचर इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है ईश्वर? इन फ्यूचर इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है? इन फ्यूचर इस इंसान की तरफ से कोई एक्शन हो सकता है? नहीं, अभी तो देखो, अभी तो नहीं है। वेरी रिसेंटली अगर मैं बोलूं
तो 5 वीक्स आप थोड़े से ज्यादा सिक्योर ही हो, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इसका किसी झगड़ा कोई एंड हुआ है, इसका झगड़ा, इसने किसी से हेल्प मांगी, इसके लाइफ में खुद की प्रॉब्लम थी, वो एंड हुआ है। अभी तक ये उन चीजों से बाहर नहीं निकला है, ट्राई कर रहा है अपनी जिंदगी में सब कुछ सॉर्ट आउट करने का। मे बी शायद इसके लाइफ में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, या इसका किसी के साथ कोई अफेयर है जिसमें भी प्रॉब्लम आई है, तो उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है एक्शन लेने का। लेकिन इसका तवज्जो अभी अपनी लाइफ को बचाने के लिए अभी आपके ऊपर ये फोकस नहीं करेगा। साथ ही साथ इसके लिए सबसे बड़ा सजेशन ये है कि अपनी जो लाइफ में जो चीजें हैं उन्हीं को संभाल के रखे, अदरवाइज आपको बर्बाद करने के चक्कर में जो इसके लाइफ में है वो भी चला जाएगा। तो अभी तो इसके लाइफ में मुझे कोई ऐसी चीजें नहीं नजर आ रही है। इसके दिमाग में कोई डर है आपको लेकर, ये देख लेते हैं, है ना, ये लास्ट है। इसके दिमाग में क्या आपको लेकर कोई डर भी है, किसी चीज का डर भी है, इसके दिमाग में किसी चीज का कोई डर भी है आपको लेकर। द चाइल्ड डाइवर्समेंट में भी ये जो पर्सन है ना, इसका कोई चाइल्डहुड ऐसा बीता होगा जो इसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा, बहुत ज्यादा रोया है, बहुत ज्यादा इसकी जो विशेष है कभी पूरी नहीं हुई, तो इसके अंदर ना बाय डिफॉल्ट वो जलन वाली भावनाएं जो है वो बचपन से डेवलप हो गई है, और इसे अब वो भावनाएं जो है ना वो बदले के रूप में ये परिवर्तित हो गई है कि जो भी इंसान इसे अपने से बेहतर दिखाई देता है ना, कि उसी को दुश्मन मान लेता है, उसी को बर्बाद करने के पीछे पड़ जाता है। तो अगर मैं सच बोलूं तो इसके चाइल्डहुड का ही ये प्रॉब्लम है जो इसकी हालत आज इस तरीके की कि हर इंसान को काटने को दौड़ता है। ठीक है, अब आपके लिए सजेशन लेते हैं लास्ट, एंड उसके बाद वी विल एंड द वीडियो। ओके, आपके लिए सजेशन लेते हैं। ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है? ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है? ओके, थोड़ा सा कंट्रोल में रहिएगा। आपका जो एनिमी है वो इस समय आपके ऊपर नहीं है, लेकिन हावी नहीं है, लेकिन आपके आसपास कोई एक ऐसा इंसान जरूर है जो सीक्रेटली आपके खिलाफ प्लान भी कर रहा है। थोड़ा आसपास के लोगों से दूरी बनाकर रखिए। कोई अगर बहुत ज्यादा चिपकने की आपसे कोशिश कर रहा है, मेंटेन अ वेरी सेफ डिस्टेंस, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट हैविंग अ वेरी गुड इंटेंशन टुवर्ड्स यू। आपके आसपास कोई बहुत ज्यादा चीनी की तरह आपसे चिपक रहा है, सो बी वेरी केयरफुल। ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी। सब खुशल रहे, मंगल रहे, आप सबकी इच्छाएं पूरी हो।